एक ऐसा हीरा जो जिसके पास भी गया उसकी बर्बादी तय हो गई, चाहे फिर वो अंग्रेजों की रियासत हो या फिर मुगलों का साम्राज्य। इस हीरे ने सब तहस महस कर दिया। और क्यों इसे भारत में नहीं लाया जा रहा, जानेंगे इससे जुड़ी सभी बातें। वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले जानते हैं कि कोहिनूर है क्या। कोहिनूर का मतलब है रोशनी का पहाड़ यानी माउंटेन, और ये 105 कैरेट के करीब है, जिसका वजन है 21 ग्राम। कोहिनूर करीब 150 साल से ज़्यादा समय तक ब्रिटिशर्स के पास है। ऐसा माना जाता है कि ये आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा के एक खदान में मिला था। पर मैं आपको बताता हूँ सच बात क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि ये खदान से नहीं बल्कि नदी से मिला था, और कुछों को कहना ये भी है कि हमारे किसी भारत के राजा के पास पहले से ही था। ये हीरा इतना ज़्यादा पुराना है कि इसका असली अस्तित्व किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि ये मुगलों के समय से भी पहले का है। सभी लोग बस सुनी सुनाई बातों को ही कहते रहते हैं। एक तो ये इतना पुराना है, वैसे ही ज़्यादा एविडेंस मौजूद नहीं है, और जो थोड़ा बहुत कुछ पता चल सके वो इसलिए नहीं चलता क्योंकि भारत ही नहीं, बांग्लादेश, अफ्रीका और हमारा सबसे पसंदीदा देश पाकिस्तान भी ये दावा करता है कि ये हमारा है। पहले इमरान खान की ऑफिस का बिजली का कनेक्शन ही जुड़वा लेते हैं। तो अब जानते हैं कि क्यों इस हीरे को भारत में नहीं लाया जा रहा। ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस ने कोहिनूर को भारत में लाने की याचिका भी दर्ज की। इस पर जब सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा केंद्र सरकार से, तो जांच से पता चला कि ये हीरा ब्रिटिशर्स को गिफ्ट में दिया गया था। उसके बाद भी ये जांच आगे बढ़ाई गई तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि ये हीरा कानूनी तौर पर उनके पास है। ये जो हीरा है इसका आकार कुछ मुर्गी के अंडे जैसा है, लेकिन पर यह इतना सुंदर और लुभावना है कि जो भी इसे जी भर के देख लेता था वो ही इसे अपने पास लाना चाहता था। और ये हीरा जिसके पास भी जाता था उसका विनाश होना शुरू हो जाता था। राजाओं का पूरा वंश भी खत्म कर दिया इस हीरे के श्राप ने। तो अब जानते हैं कि किन किन राजा और उनकी रियासतों का इसने विनाश किया है। 14वीं शताब्दी में यह हीरा काकटिया वंश के पास आया, और इसके बाद से ही उनके बुरे दिन शुरू हो गए, और 1323 में वे युद्ध हार गए। फिर ये हीरा तुगलकों के पास आ गया, और फिर उनका वंश भी खत्म हो गया, और उसके बाद ये हीरा मुगलों के पास आ गया। 16वीं सदी में शाहजहां ने इसे अपने सिंहासन में जड़वा लिया, और इस सिंहासन को बनाने में 7 साल का समय लगा था। इस सिंहासन पर हर तरह का सोना, हीरे और कोहिनूर भी शामिल था। 1739 यानी 1739 नादिर शाह भारत आया, और उसने मुगल सुल्तनत पर कब्जा कर लिया, और कुछ समय बाद नादिर शाह की भी हत्या हो गई। फिर ये अफगानिस्तान के अहमद शाह दुर्रानी के पास पहुंचा, और अफगानिस्तान से ये लाहौर राजा रणजीत सिंह के पास भी आया था, और कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। पर मृत्यु से पहले उन्होंने इसे एक हिंदू मंदिर को देने का फैसला लिया था, पर उनके मर जाने के बाद ब्रिटिशर्स ने उनकी बात पर अमल नहीं किया और इसे इंग्लैंड ले गए। अंग्रेज़ों को ये बात भी अच्छे से पता थी कि ये हीरा जिसके पास भी रहा वो बर्बाद हो गया। फिर ये फैसला लिया गया कि इसे कोई महिला अगर धारण करेगी तो शायद इसका श्राप खत्म हो जाएगा, लेकिन पर ऐसा नहीं हुआ।
अंग्रेजों की हुकूमत भी खत्म हो गई। फिर आखिर में एक फैसला और लिया गया, जिसके बाद इस हीरे को काटा गया और उसके बाद से ही इसका श्राप खत्म हो गया। इस हीरे के श्राप का असर इतना ज़्यादा था कि जब इसे इंग्लैंड ले जाया जा रहा था, जहाज़ पर जो लोग थे सभी की तबीयत खराब हो गई और हैजे की बीमारी फैल गई, जो कि उस समय में एक बहुत बड़ी बीमारी भी थी और उन्हें ले जाते समय कई बड़े तूफानों का भी सामना करना पड़ा था। इस हीरे की असली कीमत आज तक नहीं लगाई गई है और ना ही ये कभी बिका है। इसे सिर्फ जीता या उपहार में ही हासिल किया गया है। इसका नाम कोहिनूर नादिर शाह ने ही रखा था, क्योंकि इसकी चमक में ऐसा जादू था जो किसी को भी अपने वश में कर सकता था। तो ये था इस हीरे का इतिहास। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसे भारत में लाया जाए या नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। और पिछली वीडियो में इतना सपोर्ट दिखाने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा, बस आप अपना सपोर्ट दिखाइए।